हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2 वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आशा करता हूं उन वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने कंप्यूटर पर खोलूँगा। तो यहाँ से मैं विंडोज़ R कर रहा हूँ और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ विन वर्ड, लिख के एंटर करूँगा। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे स्क्रीन पर खुल जाएगा। ओके, खुल गया। तो यहाँ से मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। ओके दोस्तों, यहाँ से मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लोजली ये स्क्रीन दिखाई दे। ओके, तो आज हम लोग दोस्तों इंसर्ट टैब लेकर काम कर रहे हैं। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पिक्चर। दोस्तों इंसर्ट मतलब होता है मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई शेप्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, कुछ भी इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस इंसर्ट टैब में जाके करूँगा। जैसे मैं एक फ़ोटो इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैंने अपने कंप्यूटर पर कुछ फ़ोटो डाउनलोड करके रखा हुआ है, उन फोटो को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर इंसर्ट करके कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मुझे एक विंडो खुलेगा और बोलता है कि आपका पिक्चर कहाँ है, मतलब आपका कंप्यूटर में जो पिक्चर आप चाहते हो वो पिक्चर कहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पिक्चर को डाउनलोड नाम का फोल्डर में जाके डाउनलोड किया है। तो इस डाउनलोड फोल्डर में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा जितना भी मैंने पिक्चर सब डाउनलोड किया है उन सब खुल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक कंप्यूटर का एक फ़ोटो डाउनलोड किया है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा तो ये फ़ोटो मेरा स्क्रीन पर आ गया। ओके, थोड़ा बड़ा आया हुआ है। ओके, तो दोस्तों इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। जैसे ये फ़ोटो अभी सेलेक्ट है, इसके साइड में ये कुछ डॉट आ रहा है। ओके, इसके ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो दोस्तों ये 2 मुंह वाला एरो आएगा। इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा होल्ड करके ड्रैग करूंगा तो ये मेरा पिक्चर क्या होता है, धीरे धीरे करके छोटा होते जाता है। ओके, तो इसको पकड़ के मैंने इसे छोटा किया। अब मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को मैं इस साइड में थोड़ा मूव करना चाहता हूँ। तो अब मैं ये जो मेरा सेलेक्ट एरो है, इन एरो को सेलेक्ट एरो बोला जाता है, जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है ये एरो, इसको पकड़ के जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये जो मेरा इमेज है मूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई भी इमेज को इंसर्ट करते हो, उसके बाद उस इंसर्ट को आप पेज में कहीं पर भी मूव करना चाहते हो तो सबसे पहले उस इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट। उस टेक्स्ट का ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए और यहाँ से बोलिए आप थ्रू। जब आपको इसको थ्रू बोलेंगे तब आप इस पिक्चर को आप ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से आप मूव कर सकते हैं। ओके, जब तक आप थ्रू नहीं बोलेंगे तब तक उस पिक्चर का आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा इंसर्ट पिक्चर। ओके, अभी इस प्रकार थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, ऑलवेज पिक्चर को बड़ा छोटा करने के लिए ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर के एरो से बड़ा छोटा कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बीच वाला से बड़ा छोटा नहीं। इससे क्या हो जाता है, पिक्चर का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। कंट्रोल जेड किया मैंने। ओके, इस कॉर्नर से बड़ा छोटा कीजिएगा या फिर इस कॉर्नर से बड़ा छोटा कीजिएगा। ओके, तो उसका जो शेप, ओरिजिनल शेप है वो शेप चेंजेस नहीं होता। ओके दोस्तों, देखिए इसका जो पीछे जो बैकग्राउंड है, मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ओके, तो पिक्चर को सिलेक्ट किया, लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करूंगा तो पिक्चर का एक नया टैब खुलेगा, फॉर्मेट टैब। ये फॉर्मेट टैब कब खुलता है, जब ये पिक्चर सेलेक्ट है। मान लो मैंने बाहर कहीं पर क्लिक किया है तो अभी यहाँ पर वो पिक्चर टैब नहीं दिखा रहा है। वो कब दिखाता है, जब आप जो पिक्चर इंसर्ट किए अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर, वो जो पिक्चर सेलेक्ट है तब जाके वो फॉर्मेट टैब दिखाता है ऊपर। ओके, इन छोटे छोटे बात को भी ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को। तो फॉर्मेट टैब में क्लिक किया तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक रिमूव बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन है। अब उस पिक्चर को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर दिया। ओके, तो ये क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ओके, तो कीप चेंजेस बोल रहा है, मैंने बोला हाँ कीप चेंजेस को रखो। ओके, तो यहाँ क्या, अब ये मेरा पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। अब इसको मैं इधर उधर मूव कर सकता हूँ बैकग्राउंड। ओके, अब जस्ट पिक्चर को सेलेक्ट किया दोस्तों, ये फॉर्मेट के भीतर बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले इसका कॉन्ट्रास्ट, कनेक्शन, सबसे पहले इसका ये कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप इस पिक्चर का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे इस थोड़ा सा डार्किश वाला चाहिए तो ये पिक्चर थोड़ा सा डार्किस्ट हो जाएगा। ओके, कनेक्शन में जाके आपको थोड़ा सा लाइट वाला चाहिए, आपको थोड़ा सा लाइट वाला मिल जाएगा। आप यहाँ से जो आपका जो मन पसंद है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक कलर, किस कलर में चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप अपना मनपसंद कलर भी चूज कर सकते हैं।
ये। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिक्चर स्टाइल, आप कोई स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैं ये स्टाइल देना चाहता हूँ, स्टाइल में क्लिक करूँगा तो वो स्टाइल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको ये स्टाइल देना चाहता हूँ, या फिर ये स्टाइल देना चाहता हूँ, या फिर ये स्टाइल देना चाहता हूँ। ओके, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप पिक्चर का डिफरेंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस स्टाइल में देना चाहता हूँ, या फिर ये स्टाइल में देना चाहता हूँ, या फिर ये स्टाइल में देना चाहता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ से पिक्चर का कोई भी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलो मुझे ये स्टाइल में चाहिए तो ये स्टाइल में रख दिया मैंने। ओके, अब हो सकता है कि मुझे मतलब ये जो भी स्टाइल वगैरह दिया है उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया वो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं रीसेट पिक्चर में क्लिक करूँगा तो मेरा जो ओरिजिनल इमेज है उसी इमेज में आ जाएगा। कहाँ पर? रीसेट पिक्चर में। ओके, मुझे इसका बैकग्राउंड तो चेंज करना है, लेकिन तो यहाँ से बैकग्राउंड को मैंने मूव कर दिया। ओके, तो यहाँ से बोल रहा है क्या, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, जो चेंजेस किया है डिस्कार्ड करना है। मैंने बोला कीप चेंजेस, मतलब जो मैंने चेंजेस किया उसको रखो। तो यहाँ पर ये पिक्चर का इस प्रकार से मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ओके, और एक इंसर्ट में गया मैं। ओके, उसके बाद पिक्चर इंसर्ट करना, तो पिक्चर इंसर्ट करना हम लोग जानते हैं। ओके, उसके बगल में एक ऑप्शन है दोस्तों ऑनलाइन पिक्चर। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन है तो मैं इंटरनेट के जरिए डायरेक्टली भी पिक्चर इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, ये बहुत ही सुंदर ऑप्शन है ये ऑफिस 2016 में। तो यहाँ से मैंने ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे एक वो ऑप्शन देता है कहाँ से आप उस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा समय ले रहा है, तो यहाँ पर बिंग जो इमेज सर्च इंजन है यहाँ पर जाके मैंने क्लिक किया। मुझे यहाँ पर चाहिए कीबोर्ड का पिक्चर। ओके, लिख के मैं जब एंटर करूँगा तो मेरा कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन है, इसीलिए वो मुझे क्या कर रहा है, सीधा इंटरनेट से मेरा कीबोर्ड का जो पिक्चर है वो मुझे सर्च कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो मिल गया कीबोर्ड का पिक्चर। कोई भी पिक्चर में जो मुझे पसंद है उस पिक्चर को मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ। चलो ये पहले वाला पिक्चर ही पसंद है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, तो ये मेरा पिक्चर इंसर्ट हो गया। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, पिक्चर को जैसे इंसर्ट करना है रैप टेक्स्ट में जाके इसको थ्रू कर देना है। इसका मतलब क्या है कि अब पिक्चर को मैं आराम से मूव कर सकता हूँ। इसको छोटा कर दिया मैंने पिक्चर को मैंने यहाँ से थोड़ा छोटा कर दिया। अब इसको इजीली मैं मूव कर सकता हूँ। ओके, कहीं पर भी रखना है तो इसको मैं छोटा करके इसको मूव कर सकती, इसको भी थोड़ा छोटा किया। ओके, इसको मूव कर सकता हूँ। दोस्तों और एक ऑप्शन मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कर रहा हूँ मैं। ओके, बड़ा कर रहा हूँ। देखिए ये जो पिक्चर है, जो पीछे वाला कंप्यूटर पिक्चर है, इसको मैं जब इसके पीछे लेकर जा रहा हूँ, ये क्या है, ये जो कीबोर्ड के पीछे है, ये जो कंप्यूटर है वो कीबोर्ड के पीछे है। ओके, मैं चाहता हूँ ये जो कंप्यूटर वाला मेरे पिक्चर है, ये पिक्चर मैं कीबोर्ड पिक्चर के आगे लाना चाहता हूँ। कौन सा वाला? पीछे वाला। तो यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ फॉर्मेट में जाके यहाँ से बोल दूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड। इसको क्या करो, ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे लेकर आओ। अभी क्या हुआ दोस्तों, ये जो कीबोर्ड वाला पिक्चर है वो इस कंप्यूटर के पीछे चला गया। ओके, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा सिचुएशन है कि मुझे ये जो कंप्यूटर का पिक्चर है वो कीबोर्ड के पिक्चर के पीछे ले जाना है। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा सेंड बैकवर्ड, पीछे चले जाओ। ओके, हो सकता है, या फिर मान लो कीबोर्ड सेलेक्ट है। अब कीबोर्ड को मैं चाहता हूँ, ये कीबोर्ड सेलेक्ट है। ओके, मैं चाहता हूँ ये कीबोर्ड को, ये जो मॉनिटर है इसके पीछे भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा उसको सेंड बैकवर्ड, तुम पीछे चले जाओ। ओके, तो इसी प्रकार से पिक्चर को मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ओके, ये दो मेरा पिक्चर है। ओके, मान लो दोस्तों ये दोनों पिक्चर को मुझे थोड़ा सा नीचे मूव करना है। तो मुझे मूव करते समय क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली मूव करना पड़ेगा एक एक करके। ओके, अंडू करके मैं वापस चला गया। मैं चाहता हूँ दोनों को ना पकड़ के एक साथ ही मूव करूँ, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखिए कीबोर्ड से और उस पिक्चर को क्लिक कीजिए। देखिए ये जो हम लोग का माउस का पॉइंटर है उसमें एक प्लस आ रहा है, तो जब क्लिक करेंगे तो ये दोनों मल्टीपल सेलेक्ट हो जाता है। अब इसको पकड़ के आप कहीं पर भी दोनों को एक ही साथ मूव कर सकते हैं। ओके, और बाहर क्लिक किया तो फिर ये क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। ऐसे इंडिविजुअल हो, फिर क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। अब फिर दोनों को मुझे मूव करना है, तो फिर क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करके उस पिक्चर पर क्लिक करना पड़ेगा, तब दोनों को आप मूव कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दोस्तों इन पिक्चर को ना जोड़ के रखूँ। मतलब मैं जब भी इस पिक्चर को सेलेक्ट करूँ दोनों एक ही बार में सेलेक्ट हो, जब भी इस पिक्चर को मैं इधर उधर मूव करूँ तो दोनों एक बार में मूव हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद उस पिक्चर में राइट क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से ग्रुप में जाके मैं बोल दूँगा ग्रुप कर दो, मतलब इन दोनों को एक ग्रुप कर दो। ओके, अब क्या हो गया, इन दोनों एक ग्रुप हो गया। तो इसको मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। मैं बाहर क्लिक किया, ओके, फिर उसमें क्लिक किया तो क्या हो, वो दोनों मूव हो, मतलब ग्रुप हो गया। ओके, अब इसको ऑन ग्रुप करना चाहता है तो राइट क्लिक कीजिएगा, ग्रुप में जाके बोल दीजिएगा ऑन ग्रुप, तो फिर ये इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल ऑन ग्रुप हो गया।
ओके। और एक पिक्चर को मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ, और एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ। मान लो यहाँ से मैंने ये कीबोर्ड वाला पिक्चर को इंसर्ट किया। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सेलेक्ट करना है, रैप टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से थ्रू कर देना है। ओके, चलो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। ओके, ये है। मान लो दोस्तों अब इसका मुझे एक डुप्लीकेट चाहिए यहाँ पर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे, तो इसका एक डुप्लीकेट आ गया है। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इनको ये सेलेक्ट है, अब कीबोर्ड से क्या कंट्रोल को होल्ड करके इसको पकड़ के मूव कीजिए तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों सेलेक्ट है, दोनों सेलेक्ट, इस सब आप कंट्रोल को होल्ड करके माउस को मूव करेंगे तो इसका फिर डुप्लीकेट आ जाएगा। इस प्रकार से आप डुप्लीकेट पिक्चर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो पिक्चर का 4 पिक्चर, ये जो कीबोर्ड का 4 पिक्चर है, इनको ना मैं एक साथ ग्रुप करना चाहता हूँ। तो इन चारों को मैंने सेट कर दिया, जैसे आपको ज़रूरत है। तो इन चारों को मैंने इंडिविजुअली सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने ग्रुप में जाके बोल दिया इसको ग्रुप कर दो, तो क्या हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। ओके, नहीं हुआ, ये सेलेक्ट सही से नहीं हुआ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से राइट क्लिक करके ग्रुप में जाके ग्रुप किया, तो क्या हो गया, ये अभी एक ग्रुप हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये एक ग्रुप हो गया, छोटा हो रहा है। ओके, मैं चाहता हूँ इन दोनों को भी एक ग्रुप करना चाहता हूँ, तो इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से ग्रुप में जाके मैं बोल दूंगा ग्रुप कर दो, तो इन दोनों का एक ग्रुप हो गया, ये इन दोनों का एक ग्रुप हो गया। इस प्रकार से डिफरेंट बहुत सारे पिक्चर को दोस्तों आप ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। ओके, या फिर इस मान लो अब ये कीबोर्ड का पिक्चर है, क्या है, ये इसके ऊपर है। ओके, अब इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से मैं बोल दूंगा सेंड टू बैक, मतलब तुम पीछे चला जाओ, तो क्या होगा, ये थोड़ा पीछे चला गया। यही ऑप्शन हम लोग यहाँ से भी किए थे, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो हम लोग उसी को राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये कीबोर्ड और ये जो मॉनिटर है, ये कीबोर्ड, ये जो पीछे वाला जो कीबोर्ड है इसके आगे है, राइट, ये पिक्चर। अब इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके सेंड टू बैक बोल दूंगा, तो वो क्या हो गया, वो पीछे चला गया है जी, पीछे चला गया। ओके, तो इस प्रकार से पिक्चर को हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं और इसका हम लोग फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट का पिक्चर। ओके, उसके बाद है दोस्तों शेप्स मतलब कोई भी आपको शेप चाहिए। ओके, इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारा शेप मिलेगा, कोई भी शेप आप अपना यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं ये शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, अब मैंने क्लिक किया, अब मुझे ये शेप इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, तो जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे दोस्तों, शिफ्ट को होल्ड करके कीजिए तो पूरा ये राउंड शेप में ड्रॉ हो जाता है, पूरा राउंड शेप में, ऐसे। तो आ गया ये शेप। अब इस शेप का आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर डिज़ाइन चेंज करना है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन जो रेडीमेड डिज़ाइन है वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर अपना मर्जी से आप यहाँ पर कलर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसी के सामने शेप फिल है, मतलब इसके मतलब भीतर कलर फिल करना, कौन सा कलर चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ से ब्लू कलर फिल करना चाहता हूँ। ओके, और मैं चाहता हूँ ये जो शेप है इसका बॉर्डर में भी कुछ कलर देना चाहता हूँ, उसी के सामने दोस्तों शेप आउटलाइन है, आप किस टाइप का आउटलाइन कलर देना चाहते हैं, मैंने इसको बोल दिया रेड देना चाहता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ दोस्तों ये इसका जो बॉर्डर का जो रेड कलर है, इस कलर का और थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूँ। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पर शेप स्टाइल है, इसके सामने एक छोटा सा एरो है, इस एरो में क्लिक कीजिए। ओके, तो राइट साइड में एक पेन खुलेगा, तो यहाँ से आप लाइन में क्लिक कीजिएगा। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए विथ 1.5 है, तो इसको जब मैं बढ़ाऊँगा, ओके, ऊपर एरो में क्लिक करूँगा तो ये इसका विथ क्या होता जाएगा दोस्तों, बढ़ते जाएगा। छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं। ओके, या फिर ये जो आपका ये जो बॉर्डर दिया इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये डैश स्टाइल में आए तो ये इस प्रकार से डैश स्टाइल में आएगा। ओके, सॉलिड में चाहिए तो आप जैसे सॉलिड भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मतलब कोई भी आप डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं। ओके, या फिर कंपाउंड टाइप में जाके आप इस टाइप का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से इसको बोल दिया सॉलिड में दो, लेकिन इस टाइप का डिज़ाइन दो, तो ऐसा डिज़ाइन आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड इसका बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मुझे ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में आ जाएगा। ये वो दोस्तों शेप फिल, आप यहाँ से कोई भी शेप फिल कर सकते हैं। ओके, कोई भी शेप फिल कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा शेप चाहिए तो इस प्रकार से मैं इसको फिल कर दूंगा। ओके, आपको यहाँ से मुझे चाहिए नॉर्मल फिल में चाहिए, ऐसा नॉर्मल फिल में हो जाएगा। शेप के भीतर कोई कलर डालना है तो आप यहाँ से कोई कलर डाल सकते हैं। ओके, या फिर शेप फिल के भीतर दोस्तों यहाँ पर
पिक्चर भी है, मैं चाहता हूँ इस ये जो मैंने शेप लिया इसके भीतर कोई पिक्चर डालना चाहता हूँ मैं। ओके, तो इसको सेलेक्ट किया, शेप फिल में जाके आप यहाँ से कीजिएगा पिक्चर में क्लिक करने पर वो बोलेगा पिक्चर कहाँ से फिल करना चाहते हैं। तो मैं बोल दूंगा फ्रॉम अ फाइल, मेरा कंप्यूटर का फाइल से चाहता हूँ मैं, तो कंप्यूटर में क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा पिक्चर खुल जाएगा। मैंने जहाँ पर सेव किया है मैं चाहता हूँ ये पिक्चर फिल करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट करूँगा तो वो पिक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, उस शेप के भीतर फिल हो जाएगा। ओके, मैं इस शेप के भीतर भी पिक्चर फिल करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, शेप फिल में गया, यहाँ से मैं पिक्चर में गया, कौन सा पिक्चर चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने फ्रॉम अ फाइल में गया, मैं चाहता हूँ ये कीबोर्ड वाला पिक्चर इंसर्ट फिल करना चाहता हूँ। तो क्या हो गया दोस्तों, उसके भीतर ही पीछे ही एक कीबोर्ड वाला पिक्चर फिल हो गया है। ओके, इस प्रकार से मैं क्या सकता हूँ, एक पिक्चर के भीतर भी मतलब एक शेप के भीतर भी कोई पिक्चर वगैरह फिल करना चाहता हूँ। एक मैंने मान लो एज एग्जाम्पल के लिए ऐसा यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, इसका मैंने जो फिल कलर हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ, देखिए इससे पहले हम लोग ने पिक्चर देखा, उसके बाद ग्रेडियंट है, आप कुछ भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ऐसा ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। या फिर ये जो ग्रेडियंट का कलर है, ये कलर को भी आप अपना मर्जी से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेडियंट में जाके मैंने बोल दिया शेप फिल में गया। ओके, ग्रेडियंट में जाके मोर ग्रेडियंट में क्लिक किया। ओके, क्लिक करने पर यहाँ पर आपका ये जो कलर क्या है, कलर डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर सेलेक्ट है, ये कलर सेलेक्ट है, राइट। मैं यहाँ से ऐसे कलर चाहता हूँ तो ऐसे कलर भी आप फिल कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये राइट मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू हो, तो ऐसा क्या होगा, इस साइड में लेफ्ट वाइट होते, इस साइड में येलो हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप कलर भी ऐसा इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर इसको पकड़ के आप यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर कलर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेड कलर में चाहिए। ओके, रेड कलर में ग्रेडियंट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ से आप मुझे क्या चाहिए, इस टाइप का कलर चाहिए, तो इस टाइप का कलर का आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से लेकर खेलिएगा दोस्तों, यहाँ पर लेकर ऑप्शन आप खेलिएगा। ओके, यहाँ पर शेप फिल में जाके हम लोग ग्रेडियंट टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग ऐसे कुछ टेक्सचर चाहिए, जैसे मस्ती वाला टेक्सचर चाहिए मुझे, ये भी फिल कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मुझे फिर ऐसा टेक्सचर चाहिए, ऐसा टेक्सचर भी फिल कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट मतलब क्या है कि मान लो इसको थोड़ा मैंने इसको मिनिमाइज किया है। ओके, मुझे ये डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट चाहिए, मतलब स्क्रीनशॉट मतलब इसका मुझे हुबहू एक कॉपी चाहिए। ओके, इसको ये स्क्रीनशॉट है तो कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन मिलेगा दोस्तों, उसको आप जब प्रेस करेंगे ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रिंट स्क्रीन है मेरा यहाँ पर आए। ओके, तो होम में जाइएगा और यहाँ पे आप क्लिपबोर्ड में क्लिक कीजिएगा, तो आपने जो भी कॉपी किया है वो क्लिपबोर्ड में जाके बैठता है। ओके, अब इस क्लिपबोर्ड को आप क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी प्रिंट स्क्रीन किया है वो सेम हुबहू आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, इस क्लिपबोर्ड को मैंने क्लोज किया, इसको मैं छोटा कर दिया। अब इसको इधर से उधर मूव करना है तो सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट टाइप में जाके यहाँ से मैं बोल दूँगा थ्रू, तो क्या होगा, इसको मैं इधर से इधर मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर का पार्ट्स है, मैंने ऑनलाइन मैंने क्या किया, उस कंप्यूटर को पार्ट्स को ढूंढा है। मान लो मुझे ये जो पिक्चर है दोस्तों, ये पिक्चर मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में गया, ये स्क्रीनशॉट में जाके यहाँ से मैं बोल दूँगा स्क्रीन क्लिपिंग, इसको मैं क्लिक किया तो वो पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से मैंने बोल दिया मुझे यहाँ से ये पिक्चर, इतना पिक्चर मुझे अपने कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर इंसर्ट करना है। जब मैं उसको सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर क्या हो जाएगा, उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कोई भी मेरे स्क्रीन में जो भी पिक्चर है उसको भी मैं स्क्रीनशॉट करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भीतर ला सकता हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ इंसर्ट में आप लोग को पिक्चर समझ में आया होगा। ओके, ऑनलाइन पिक्चर भी समझ में आया होगा, शेप्स भी समझ में आया होगा। ओके, यहाँ स्क्रीनशॉट भी समझ में आया। ओके, टेबल अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग टेबल इंसर्ट करने सीखने जा रहे हैं। ओके, टेबल इंसर्ट इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक करूँगा तो ये है मेरा, ये साइड है मेरा कॉलम और नीचे वाला क्या है, मेरा रो है। ओके, अब मुझे यहाँ पर कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए दोस्तों, मुझे एक टेबल बनाना है जहाँ पर स्टूडेंट का, मुझे हर स्टूडेंट का वहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वो मार्क्स को मुझे इस टेबल में इंसर्ट करना है। ओके, तो मान लो मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर मैंने कॉलम ले लिया। अब मुझे कितना रो चाहिए, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 4 रो लिया।
ओके, इसको क्लिक किया तो मेरा ये टेबल इंसर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर। ओके, मेरा फ़ॉन्ट बड़ा बड़ा आ रहा है, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। रोल नंबर है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पर मान लो उसका हिंदी में मार्क्स है, उसका इंग्लिश में मार्क्स है, ओके, उसका कंप्यूटर में मार्क्स है, उसका वो जियोग्राफी में मार्क्स है, और यहाँ पर उसका टोटल है। ओके, ये फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके होम में जाके फ़ॉन्ट में इसको थोड़ा 10 कर दिया हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर मैंने लिखा, उसका रोल नंबर 1 है। नेम है, यहाँ से मैंने लिखा राजीव लामा है। हिंदी में उसको 30 मार्क्स मिला है, इंग्लिश में उसको 50 मिला है, कंप्यूटर में 60 मिला है, ज्योग्राफी में 20 मिला। बाद में इसको मुझे टोटल करना है। ओके, नंबर 2 है, यहाँ से मैंने लिखा पवन लामा है। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं पवन लामा लिखा, ये पवन लामा थोड़ा सा बड़ा होने के कारण ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। ओके, तो ये जो रोल नंबर है बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे। ऐसा कुछ मार्क्स दे रहा हूँ मैं, रेंडमली मार्क्स दे रहा हूँ। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर 3 नंबर चाहिए, फिर यहाँ 3 नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने लिखा निमेश लामा लिखा, वो भी नीचे आ रहा है। ओके, बाद में हम लोग चेंज करेंगे, ऐसा कुछ मार्क्स आ रहा है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इसके बाद 3 नंबर के बाद 4 नंबर में भी मेरा एक और स्टूडेंट उसका नाम लिखना है। ओके, उसके नीचे अब मुझे क्या चाहिए, और एक रो चाहिए। तो लास्ट में जाके आप जब टैब मारेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रो आ जाता है। यहाँ पर 4 नंबर लिखा। ओके, यहाँ पर लिखा नॉर्दर्न लामा, उसको भी ऐसे कुछ मार्क्स मिला है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे टेबल में जो भी मैंने जो डेटा एंट्री किया, यहाँ पर ना ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इधर आ गया, ये रोल नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो आप क्या कीजिए, ये माउस को ये जो लाइन के ऊपर लेकर जाइए, तो ये जो दो ऐसा जब एरो आता है, इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं। तो मैंने बोला रोल नंबर को उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना मूव कर दो। ओके, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो नेम में जो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था वो क्या हो गया, थोड़ा सा हट गया। मैं चाहता हूँ नाम ना थोड़ा बड़ा ही होता, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यहाँ से मूव कर दिया। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इतना मूव कर दिया है। ओके, जितना रखना ज़रूरी है उतना मैंने ऐसे रख दिया। ओके, जियोग्राफी में ऐसा कुछ रख दिया, इतना टोटल है। ओके, अब मैं यहाँ पर ये सेल के लास्ट सेल में जाके क्लिक किया। ओके, यहाँ से जब मैं टैप करूँगा तो और एक नया कॉलम आ जाएगा, सॉरी रो आ जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने लिखा अर्पण लामा। ओके, उसको भी ऐसा मार्क्स मिला है। ओके, अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मेरा टेबल है, टेबल को थोड़ा सा सजाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने किया गया, ये टेबल में ये ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेबल में ये एरो है, सिलेक्ट एरो बोलते हैं इसको। जब मैं क्लिक करूँगा तो पूरा ये मेरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, टेबल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर 2 टैब आ गया, एक डिजाइन टैब आया, एक लेआउट टैब। ये कब आता है, जब ये टेबल सेलेक्ट है। अगर मैंने बाहर कहीं पर क्लिक किया है तो वहाँ पर वो टैब नहीं आएगा। ओके, तो ये टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, पूरा यहाँ पर फुल सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ पर क्लिक करने पर पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर करने पर भी हालांकि ये दोनों टैब आता है, लेकिन मुझे पूरा इस टेबल को ही डिजाइन करना है। तो यहाँ पर ये फुल टेबल में सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने लेआउट, डिजाइन लेआउट में जाके यहाँ से मैंने बोल दिया उसको, जो उसका अलाइनमेंट है सेंटर कर दो, तो ये पूरा जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ ये जो ऊपर का जो मेरे हेडिंग है, ये हेडिंग को थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो इस एरो से पकड़ के थोड़ा सा मैंने हेडिंग को बड़ा कर दिया। ओके, और इसको थोड़ा सा मैं डिजाइन करना चाहता हूँ, तो इस हेडिंग को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन में दोस्तों यहाँ पर एक शेडिंग कलर है। शेडिंग कलर मतलब इसके पीछे वाला एक हल्का सा एक छाया कलर देना। इससे पहले भी हम लोग ने होम में यहाँ पर आप लोगों को शेडिंग कलर सिखाया था। ओके, तो हम लोग डिजाइन में जाके शेडिंग कलर डाल सकते हैं। मैंने हल्का सा यहाँ पर ऐसा कुछ शेडिंग कलर डाल दिया, तो देखने में वो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा दोस्तों। ओके, ये जो रोल नंबर है, ओके, रोल नंबर को थोड़ा सा मैं इसको और इतने रख दिया। चलो ये रोल नंबर है ये। ओके, अब क्या किया, अब क्या करना है, यहाँ जाके मैंने कर्सर कर रखा, और फिर मुझे दूसरा क्या चाहिए, रो चाहिए। टैप करूँगा तो ऑटोमेटिक दूसरा रो आ जाता है, और वो उसी फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ से मैंने लिखा अपुलामा लिखा, उसको एक्स मार्क्स दे दिया, उसको इतना मार्क्स चाहिए। ओके, तो मैंने उसके बाद मैंने टैप किया। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ बस मेरा इतना ही 6 जन स्टूडेंट है, 6 जन का ही मुझे किसको कितना मार्क्स मिला है वो देना है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर इन दोनों सेल में यहाँ पर लिखना चाहता है मैं ग्रैंड टोटल लिखना चाहता हूँ।
ओके। मैं चाहता हूँ ये दोनों सेल एक ही हो जाए। ओके, तो इन दोनों सेल को मैं जब सिलेक्ट करूँगा, ओके, तो यहाँ पर मैं लेआउट में जाऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों एक मर्ज सेल है। इसका मर्ज सेल का मतलब क्या है, दो सेल को एक ही सेल बनाना है। तो इस मर्ज सेल को मैं जब क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, दोनों सेल एक ही सेल हो गए। तो यहाँ से मैंने बोल दिया ग्रैंड टोटल। ओके, अब मैं क्या चाहता दोस्तों, मैं चाहता हूँ सभी का ग्रैंड टोटल हो यहाँ पर। ओके, तो जैसे ग्रैंड टोटल हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये जो राजीव लामा को हिंदी में इतना मिला है, इंग्लिश में इतना मिला है, कंप्यूटर में इतना मिला है, ज्योग्राफी में इतना मिला है, तो उसका टोटल यहाँ पर मैं चाहता हूँ इन सबको यहाँ पर टोटल करना चाहता हूँ। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग कुछ हद तक हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से उसी ओके इंसर्ट टैब में ही यहाँ पर एक फार्मूला नाम का ऑप्शन है। इस फार्मूला को जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे बोल रहा है कि फार्मूला सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ओके, इजिकल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट में लेफ्ट बोल दिया, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि उसके लेफ्ट साइड का मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर जब मैं उस चीज़ को ओके करूँगा तो ये क्या करता है, इन मेरे ये चारों सब्जेक्ट को जोड़ के यहाँ पर दे रहा है। ओके, अब नीचे भी इन सभी को जोड़ के मुझे यहाँ पर चाहिए, तो फार्मूला जाके क्लिक किया, सम एबव बोल रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है, ये एबव मतलब ऊपर का जोड़ेगा बोल रहा है, लेकिन मुझे तो जहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है इसके से यहाँ से तो मुझे लेफ्ट साइड जोड़ना है। ओके, इससे पहले क्या होता, और एक बार बता रहा हूँ, इससे पहले क्या हुआ था, इसका फॉर्मेट को मैंने सेंटर कर दिया। इससे पहले फार्मूला में क्लिक किया तो वो सम इजिकल टू लेफ्ट बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है इस सेल का लेफ्ट साइड में जो भी सेल है उन सबको मैं जोड़ दूंगा। मैंने बोला ओके, तो उसने जोड़ के दे दिया। अब नीचे वाले सेल में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ और फार्मूला में मैंने क्लिक किया, ये सम एबव बोल रहा है, एबव, लेकिन मुझे एबव तो नहीं जोड़ना है, मुझे तो क्या जोड़ना है, यहाँ से मैंने बोल दिया तुम क्या करो, लेफ्ट जोड़ दो। ओके, तो अब लेफ्ट जोड़ रहा है। ओके, अब इन सभी सेल को मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ फार्मूला बोल दूंगा और एबव नहीं, मैंने इसको बोल दिया तुम LEFT लेफ्ट कैलकुलेशन कर दो। ओके, तो क्या कर रहा है, वो एक ही सेल को कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सभी को अब इंडिविजुअली करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहाँ से मैंने बोल दिया लेफ्ट। ओके, यहाँ पर क्लिक किया, फार्मूला में जाके इसको मैंने बोल दिया लेफ्ट। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से फिर मैं जब फार्मूला में जाऊँगा, फार्मूला जाके बोल दूंगा एबव नहीं, तुम क्या कर दो, लेफ्ट कैलकुलेशन कर दो, मुझे लेफ्ट कैलकुलेशन हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी ने पूरा हिंदी मार्क्स में कितना मतलब ग्रैंड टोटल लाया है। ओके, टोटल का सभी का मैं चाहता हूँ कि राजीव, पवन, निमेश, नॉर्दर्न, अप्पू, अर्पण ने टोटल मिल के हिंदी में कितना लाया है उसका भी मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पर उसने इंग्लिश में कितना लाया उसका भी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, कंप्यूटर में कितना लाया उसका कैलकुलेशन, जियोग्राफी में, और टोटल का भी यहाँ से मैं ग्रैंड टोटल चाहता हूँ, मतलब टोटल मार्क्स सभी को कितना मिला है। ओके, एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या लेफ्ट कैलकुलेशन किया, राइट, मैं अभी चाहता हूँ ऊपर का भी कुछ कैलकुलेशन करूँ। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, तो फार्मूला में जाके ये क्या बोल रहा है, सम एबव। अब ये क्या कर देगा दोस्तों, ये ऊपर का सम कर देगा। जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये ऊपर का सम कर देगा, एबव, सभी को मुझे एबव कैलकुलेशन करना है। ओके, फार्मूला जाके मैं क्या करूँ, एबव, इसको क्लिक करके फार्मूला जाके मैंने बोल दिया इसको एबव। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल का लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी सेल का ऊपर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा मैं सजाना चाहता हूँ, तो इसको भी सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिजाइन में जाके शेडिंग कलर दे दिया। इसका हल्का ऐसा कुछ येलो नहीं, थोड़ा सा ऐसा कुछ इसमें शेडिंग कलर दे दिया, तो हल्का क्या लगेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखने में ऐसा कुछ फॉर्मेट में लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग टेबल में काम कर सकते हैं। तो ओके, तो ये रहा हम लोग का टेबल, और टेबल के बारे में जानेंगे दोस्तों। अब मुझे टेबल को पूरा डिलीट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ से लेआउट में जाइए, यहाँ पर डिलीट नाम का ऑप्शन है। क्या करना है, डिलीट, क्या करना है यहाँ पर, डिलीट सेल करना है, कॉलम करना है, रो करना, टेबल करना है। मैं चाहता हूँ टेबल को ही डिलीट करूँ। ओके, और टेबल के बारे में कुछ ऑप्शन जानते हैं। टेबल में क्लिक किया तो यहाँ से मैंने 2 कॉलम, ओके, इतना 4 रो ले लिया। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा नेम, यहाँ पर लिखा सरनेम। ओके, 2 कॉलम लेने के बाद मुझे फील हुआ दोस्तों कि मुझे और एक कॉलम चाहिए जहाँ पर मुझे लिखना है जेंडर। नेम लिखा है, सरनेम लिखना, और एक क्या
कॉलम चाहिए जहाँ पर मुझे लिखना है जेंडर। ओके, तो आप टेबल इंसर्ट करने के बाद भी कॉलम चाहिए, रो चाहिए, सेल चाहिए, इसको आप लोग एडिट, इंसर्ट सब कुछ कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक कॉलम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रो एंड कॉलम में एबव, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट है। ओके, ये जो एबव एंड बिलो ये होता है आपका रो, और इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट होता है कॉलम। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम के राइट साइड में और एक कॉलम चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इंसर्ट राइट को क्लिक करेंगे तो और एक कॉलम बन गया। तो यहाँ से मैंने उसको लिख दिया जेंडर। ओके, अब मैं चाहता हूँ और एक यहाँ पर मैं कॉलम चाहता हूँ जहाँ पर मैं एज डालना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जब इंसर्ट राइट करूँगा तो और एक कॉलम बन जाएगा। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों, मान लो नेम के आगे ना मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए जहाँ पर मुझे सीरियल नंबर लिखना है। ओके, हो सकता है कि अब इस कॉलम के लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इस कॉलम में सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं लेफ्ट में क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, और एक कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे SL डैश नंबर लिखना है। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में ही कॉलम चाहिए, आपको हो सकता है लेफ्ट राइट साइड में भी कॉलम चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मिला दिया, इसको पकड़ के मैंने यहाँ से सीरियल नंबर वाला जो मेरा कॉलम है उतना बड़ा नहीं चाहिए, नेम तो बड़ा चाहिए, सर नेम भी मोटा मोटी इतना होने से भी हो जाएगा, जेंडर इतना होने से भी मेरा हो जाएगा। ओके, तो सीरियल नंबर 1। ओके, यहाँ से मैंने लिखा, मेरा नाम ही लिख दिया, सॉरी यहाँ से मैंने लिखा मेरा नाम राजीव है, सर नेम है लामा। ओके, जेंडर मैंने इसको मेल कर दिया। ओके, अब जब मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर दूसरा वाला सेल में आ गया। ओके, यहाँ से लिखा मैंने रति। ओके, अब मैं टैप करूँगा तो दूसरा सेल में जा रहा है, तो उसका नाम भी लामा है, वो है फीमेल। ओके, टैप करके जाइए। ओके, जब अब आप लोग टेबल में काम कीजिएगा तो ऑलवेज टैब लेकर काम कीजिएगा। 3 नंबर, यहाँ से मैंने लिखा लक्ष्मी, टैप किया, अब उसका टाइटल है शर्मा, SHARMA, शर्मा लिखा। ओके, वो भी क्या है, फीमेल है। अब मुझे क्या चाहिए, और एक रो चाहिए, तो यहाँ से मैं टैप करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो एक नया रो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने लिखा नीतू, टैप किया, उसका भी शर्मा है, वो भी क्या है, फीमेल है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम राइट साइड में ऐड कर सकते हैं, कॉलम लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, रो ऐड करना। मान लो दोस्तों, ये जो लक्ष्मी शर्मा के ऊपर मुझे एक और नाम लिखना है जिसका नाम है श्रुति शर्मा। लक्ष्मी शर्मा के ऊपर मुझे एक क्या चाहिए, अब रो चाहिए मुझे। ओके, तो जहाँ पर चाहिए उस रो में आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से बोल देगा इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव करूँगा तो क्या होगा दोस्तों, उसी के ऊपर एक नया रो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने 1 2, यहाँ से मैंने लिखा 3, यहाँ से मैंने लिखा श्रुति शर्मा, वो भी क्या है, फीमेल है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, ये राजीव लामा के नीचे और एक रो चाहिए। ओके, जिसे मुझे स्वरूप शर्मा लिखना है। ओके, राजीव लामा के मुझे क्या चाहिए, नीचे चाहिए। तो इससे पहले हम लोग क्या किया, इंसर्ट एबव किया था, अब इंसर्ट बिलो करूँगा तो उसके नीचे भी एक हम लोग नया जो रो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। 2 नंबर, यहाँ से लिखा स्वरूप शर्मा, उसका जेंडर क्या है, मेल है। अरे यार, मेल है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और कोई भी कॉलम को लेफ्ट साइड भी ऐड कर सकते हैं, राइट साइड भी ऐड कर सकते हैं, और रो को ऊपर भी नीचे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर डिलीट करना। ओके, मान लो दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पर कॉलम राइट साइड में इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद मुझे फील हुआ कि ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उस कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर डिलीट नाम का ऑप्शन है, डिलीट करना है, क्या करना है। ओके, यहाँ ऑप्शन दे रहा है, मैंने बोला कॉलम डिलीट करना है, जो सिलेक्ट कॉलम है उस कॉलम को डिलीट कर दो। वो क्या करते, उसको डिलीट किया। ओके, अब फिर मुझे इसको क्या करना है, इसको पूरा पेज में सेट करना, एक्सक्यूज मी, पूरा पेज में क्या करना, सेट करना है। तो पूरा इस टेबल को सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, यहाँ से आप बोल दीजिएगा, ऑटो फिट में जाके बोल दीजिएगा ऑटो फिट टू क्या कहेगा, विंडो। तो ये क्या कर देगा, ऑटो फिट टू विंडो हो जाएगा। ओके, तो मान लो मुझे यहाँ पर ये जो स्वरूप शर्मा इसको डिलीट करना है, ये जो रो है वो वाला रो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या कीजिए, उस रो में आप क्लिक कीजिएगा।
ओके। अब डिलीट में जाइएगा, अब क्या करना है, मुझे डिलीट रो करना है, तो जो क्लिक करूंगा तो वो क्या हो, सौरभ शर्मा रो डिलीट हो जाएगा। ओके, मुझे मान लो ये लक्ष्मी शर्मा भी नहीं चाहिए, उस जिस रो में डिलीट करना है उस रो में आप कर्सर को रखिएगा, डिलीट में जाइएगा और यहाँ से बोल दीजिएगा डिलीट रो करना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट रो हो जाएगा। ओके, टैप किया मैंने यहाँ से और टैप किया मैंने यहाँ से और टैप किया। दोस्तों अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मान लो मुझे ये जो सेल है, ये सेल के भीतर भी कॉलम और रो ऐड करना है, इस सेल के भीतर भी। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में जब क्लिक करेंगे वो बोलेंगे इस सेल को स्प्लिट करना है, कितना कॉलम और कितना रो में। मैंने बोल दिया आप मुझे 3 कॉलम दे दीजिए और 2 रो दीजिए। ओके करूँगा तो उसी के भीतर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कॉलम और रो इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, इससे आगे क्लास में हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तब हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार से इंसर्ट करके क्या क्या काम किया जाता है। ओके, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ। ओके, मर्ज सेल समझ लिया, स्प्लिट सेल समझ लिया। मान लो यहाँ पर मुझे स्प्लिट सेल करना है, स्प्लिट सेल में क्लिक किया, मैंने बोला 2 कॉलम 1 रो ही दो, तो क्या करेगा, मतलब 2 कॉलम दोगा 1 रो देगा। ओके, हो सकता है मुझे 2 कॉलम 2 रो चाहिए, अंडू किया तो यहाँ से मैंने स्प्लिट सेल में किया, मैंने उसे बोला 2 कॉलम 2 रो दे दो, तो वो क्या करेगा 2 कॉलम यहाँ पर 2 रो दे देगा। ऑटोफिट देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम है, सरनेम है, जेंडर है, इतना ज़्यादा जो कॉलम है, कॉलम का स्पेस आ रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ऑटोफिट में जाके बोलूँगा ऑटोफिट टू कंटेंट, जितना कंटेंट उतना ही फिट करो, तो वो क्या करता है, जितना कंटेंट उतना कंटेंट वो फिट कर देता है। इसको भी वही करना है मुझे, इस टेबल को भी इसको सेलेक्ट किया, ऑटोफिट में जाके मैंने बोल दिया ऑटोफिट टू कंटेंट, तो क्या करेगा वो जितना कंटेंट है टेबल में अटने वाला उतना ही कर देगा। ओके, नहीं मुझे पूरा विंडो में फिट करना है, इसको सेलेक्ट किया तो ऑटोफिट में जाके यहाँ बोल दूंगा मैं ऑटोफिट टू विंडो, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली विंडो में जो फिट है, मेरा जो पेज में फिट है वहाँ पर वो फिट कर देगा। इस प्रकार से इंसर्ट में गया, टेबल में गया, ऐसा टेबल है। ओके, अब दोस्तों अब मुझे यहाँ पर जो मेरा टेबल है, ओके, इस टेबल को ना थोड़ा सा इसका जो रो का साइज ना थोड़ा बड़ा करना है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको सिलेक्ट करके लेआउट में जाके, ओके, यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट रो कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूट रो कर दूंगा तो सारा क्या हो जाएगा, रो एक साइज में फिट हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से ऐसे कॉलम में मान लो यहाँ पर एक कॉलम इतना छोटा है, एक कॉलम इतना बड़ा है, एक कॉलम इतना इसका छोटा बड़ा। मैं चाहता हूँ सभी को एक समान में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से सेलेक्ट करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करूँगा, तो क्या करेगा सभी कॉलम को वो एक साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। ये जो है अलाइनमेंट, मान लो अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा नेम लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ उसके बाद जेंडर लिख रहा हूँ, एज लिख रहा हूँ। ओके, उसके बाद उसका लिख रहा हूँ एड्रेस लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो भी मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड लिख रहा है, मुझे ना इसको पूरा सेंटर में चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से मैं सेंटर बोलूँगा सेंटर में आ जाएगा, लेकिन मुझे सेंटर का थोड़ा सा सेल का ऊपर वाला हिस्से में चाहिए, तो ऊपर वाला करूँगा तो ऊपर वाले में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ बॉटम करूँगा तो बॉटम में आ जाएगा, राइट साइड करूँगा तो राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड करूँगा तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप ये क्या कर सकते हैं, सेल के भीतर जो टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन होता है दोस्तों, जैसे नेम, जेंडर, एज, ये क्या हॉरिजॉन्टल आ रहा है, मैं इसको वर्टिकल चाहता हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकल आ जाएगा। किस टाइप वर्टिकल चाहिए, इस प्रकार वर्टिकल में भी आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं टेबल के भीतर। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके ये हुआ टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, और एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद चलिए इसको मैंने सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो कर दिया, इतना ज़्यादा हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर दिया, शेडिंग कलर ज़्यादा लाइट हो गया, मैं हल्का एक शेडिंग कलर दे दिया। ओके, यहाँ पर नेम है, ऐसे कुछ नेम डाला हुआ है मैंने, यहाँ पर नेम है, नेम ऐसा कुछ डाला हुआ है, नेम सेम ऐसा कुछ डाला हुआ है। तो मान लो दोस्तों यहाँ जो मेरा जो टेबल है ऐसे बढ़ते जा रहा है। ओके, उसके बाद ये मेरा टेबल है दूसरा पेज में भी आ गया। ओके, यहाँ से मैंने शुरू किया था मेरा टेबल, मैं इसको थोड़ा सा जूम छोटा करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा टेबल है। ओके, ये मेरा टेबल है और नीचे दूसरा पेज में भी मेरा टेबल आ गया है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा हेडिंग है जैसे नेम, जेंडर, एज एंड एड्रेस, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। ओके, बोल्ड कर रहा हूँ। जो मेरा हेडिंग है दोस्तों, ये हेडिंग को मैं दूसरा पेज में भी चाहता हूँ।
ओके। और मान लो मेरा यहाँ पर टेबल बढ़ते गया, टेबल बढ़ते गया, टेबल बढ़ते गया, टेबल गया। अब मुझे यहाँ पर भी वो हेडिंग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज में मेरा जो हेडिंग है वो हेडिंग आ जाए हर एक पेज में। ओके, सिर्फ अब अभी सिर्फ इसी पेज में, तो हेडिंग वाला में क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से मैं बोल दूंगा रिपीट हेडर्स रो। मैं चाहता हूँ हर एक पेज में ये जो मेरे हेडर्स है वो रिपीट हो जाए। इसको मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हर एक पेज में वो रिपीट हो जाएगा इसे। ओके, तो ये हुआ रिपीट हेडर्स रो। ओके, उसके बाद हम लोग कन्वर्ट टू टेक्स्ट सीखेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस करूँगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट में गया, टेबल में गया। ओके, ऐसा कुछ लिखा है, मैंने टेबल को थोड़ा सा बड़ा किया है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ऐसा नेम लिखा है, क्लास लिखा है, रोल नंबर लिखा है। नेम में मैंने यहाँ से राजीव लिखा, क्लास में 6 क्लास है, रोल नंबर 200 है। ओके, दूसरा लिखा, यहाँ से लिखा मैंने पवन लिखा, क्लास उसका 7 है, रोल नंबर 300 है। ओके, इतना करने के बाद दोस्तों मुझे ये फील हुआ कि मुझे ना ये जो टेबल, ये टेबल नहीं चाहिए। ओके, टेबल मुझे यहाँ से हटाना है, लेकिन ये जो मैंने कंटेंट, जो भी नाम लिखा है, जो नेम राजीव पवन, जो इसके भीतर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं डिलीट नहीं करना चाहता, सिर्फ टेबल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेबल को सिलेक्ट करूँगा, लेआउट में जाऊँगा, यहाँ से मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट करूँगा। ओके, तो वो कर रहा है कि आपको जो भी नाम है उसको टैब, जैसे टैब देखे सेपरेट करूँ, मैंने बोला हाँ टैब के स्पेस में आप सेपरेट कर दो। ओके करोगा तो वो क्या कर देगा, वो टेबल हटा देगा और टैब के इस टैब के जो स्पेस में वो सेपरेट कर देगा। ओके, ये था हम लोग का कन्वर्ट टू टेबल, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, नॉट टेबल। ओके, इसको सिलेक्ट किया, फिर मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। हो सकता है कि मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पर नेम लिखा है, उसके बाद टैब किया है। ओके, उसके बाद जेंडर लिखा है, उसके बाद टैब किया है, उसके बाद एज लिखा है। ठीक है, नेम में मैंने यहाँ से राजीव लिखा है, जेंडर में मेल लिखा है, एज में मान लो मैंने ऐसे कुछ 30 लिखा है। ओके, और थोड़ा सा मैं टैब मार रहा हूँ, यहाँ पर टैब मारा, यहाँ पर टैब मारा, टैब मारा। अब इतना करने के बाद ऐसा बहुत सारा है, जैसे मैंने इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कॉपी करके मैं कर रहा हूँ, यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे इन जो मेरे टेक्स्ट है ना, इसको फिर मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ से, अरे यार, यहाँ से इतना तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके, इंसर्ट में गया, टेबल में गया, यहाँ पर दोस्तों कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नाम का ऑप्शन है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मैं ओके करूँगा तो वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह ज़्यादा टैब दिया था बोलिए, उसने एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड कर दिया है। ओके, ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दूँगा, डिलीट में जाके बोल दूँगा भाई आप वो जो कॉलम है एक्स्ट्रा उसको आप डिलीट कर दीजिए। ऐसे मैं कॉलम को इस प्रकार से डिलीट कर सकता हूँ। फिट टू विंडो करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ से मैंने ऑटो फिट में जाके बोला ऑटो फिट टू विंडो, तो ऑटोमेटिक विंडो में फिट करेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा चाहता हूँ, मेरा जो कॉलम है, सॉरी रो है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। तो 1-2 को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और पूरा को सेलेक्ट करके या मैं डिस्ट्रीब्यूट रो करूँगा तो मोटामोटी सभी एक साइड में बड़ा हो गया। और मुझे बड़ा चाहिए तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, और थोड़ा सा बड़ा किया तो इसको मैं सिलेक्ट करके बोल दूंगा डिस्ट्रीब्यूट रो, तो और थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। ओके, सभी को सेंटर में चाहता हूँ तो सभी को मैंने सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट में जाके बोल दिया सेंटर में हो। ऊपर का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है, इसको मैंने शेडिंग कलर में जाके बोल दिया कि भाई आप थोड़ा सा इस टाइप का हल्का सा ग्रीन शेडिंग कलर दे दीजिए। इसको बोल्ड कर दिया मैंने। ओके, तो इस प्रकार से मेरा टेबल डिजाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इंसर्ट में हम लोगों ने टेबल में बहुत कुछ सीखा। यहाँ से ये लेआउट है, ये थोड़ा सा स्टाइल है, डिज़ाइन है। आप इस प्रकार का डिज़ाइन भी दे सकते हैं। रेडीमेड कुछ डिज़ाइन है, आप टेबल बनाने के बाद आप कुछ डिज़ाइन से आप अपने टेबल को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो मान लो मैंने ऐसा कुछ डिज़ाइन दे दिया तो ऐसा कुछ डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, कुछ ऑप्शन को लेकर खुद आप लोग खेलिएगा। मैं जो मेन आपको जो जानने वाला, जो सीखने वाला ऑप्शन है उस ऑप्शन को मैं बता दूंगा। कुछ ऑप्शन को लेकर खुद आप लोग घर में खेलिएगा। ओके, तो और आप लोग बेहतर ढंग से आप सीख पाएंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक है क्लास दोस्तों। थोड़ा क्लास को जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं कोई भी कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग को 1 बाय 1 एक ऑप्शन को ईजीली बताऊँ। ओके, उसके बाद और सारा ऑप्शन है, उस सारा ऑप्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।